हेलो एवरीवन। होप सो सभी अच्छे से होंगे और सबकी स्टडीज सीए फाइनल की वो भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो बैच 27 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है उस बैच के अंदर कितनी क्लासेस होंगी, क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या वैलिडिटी है और कौन कौन सी बुक्स हमें अवेलेबल कराई जाएंगी, किस सीक्वेंस में क्लासेस होगी। तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स चाह रहे थे। तो उन्हीं चीजों को एड्रेस करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारा अपकमिंग बैच है जो 27 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है फाइनल ऑडिट का फॉर May 23 एंड नवंबर 23 एग्जाम्स, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि बैच कब शुरू होगा, टेंटेटिव कंप्लीशन डेट क्या होगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स, कितना टोटल ड्यूरेशन रहने वाला है, क्या क्या बुक्स आपको अवेलेबल होंगी, किस सीक्वेंस के अंदर हम क्लासेस को रन करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें जो जनरली स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, जिनके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहता है बैच से पहले, तो वो सब चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारा जो बैच है वो प्राइमरीली टारगेट करेगा May 23 एंड नवंबर 23 के एग्जाम्स को। जिन स्टूडेंट्स का 24 में एग्जाम है और वो अभी इन क्लासेस को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, और अमेंडमेंट एज सच कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। हमारा बैच स्टार्ट होगा 27 ऑफ सितंबर 22 से और टेंटेटिव कंप्लीशन डेट है 20th ऑफ दिसंबर। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स विल बी 63 लेक्चर्स, ड्यूरेशन 2.5 hour to 3 hours फॉर ईच लेक्चर। कुछ लेक्चर्स में ड्यूरेशन 3 आवर से ज्यादा की हो सकती है, कुछ लेक्चर में ड्यूरेशन 2.5 आवर से कम की भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा टॉपिक की कवरेज के ऊपर जो उस लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। बट एक जनरल ड्यूरेशन मोस्ट ऑफ द लेक्चर की वो 2.5 to 3 आवर्स की रहने वाली है। टोटल ड्यूरेशन अराउंड 175 to 180 आवर्स के अराउंड रहेगा हमारा पूरा कंटेंट। अब बात आती है कि सर क्लासेस कैसे अवेलेबल होंगी। हमारी क्लासेस स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स होंगी और वो एनक्रिप्टेड वीडियोस आपको गूगल ड्राइव पर अवेलेबल कराई जाएंगी। रेगुलर बेसिस पर जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो गूगल ड्राइव पर अपलोड होंगी। आप गूगल ड्राइव से उन वीडियोस को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं एंड देयर आफ्टर जो कंटेंट ब्राउजर का सॉफ्टवेयर है उसका लिंक भी हम गूगल ड्राइव में देंगे, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। वो क्लासेस आप लैपटॉप में देख सकते हैं या फिर आप उसको एंड्रॉयड मोबाइल में भी देख सकते हैं, लेकिन वो चलेंगी एक टाइम पर सिर्फ एक ही डिवाइस में। दैट मीन्स यदि आपने उन क्लासेस को लैपटॉप में एक्टिवेट किया तो वो क्लासेस लैपटॉप पर ही रन होंगी, यदि आपने उसको एंड्रॉयड पर एक्टिवेट किया तो वो एंड्रॉयड पर ही रन होंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस डिवाइस पर आप क्लासेस को देखना चाहते हैं उसी डिवाइस पर आप क्लासेस को एक्टिवेट करें। कुछ स्टूडेंट्स का इशू होता है कि सर हमारे पास नेट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है जिसके कारण गूगल ड्राइव से सारी क्लासेस को डाउनलोड कर पाना कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमें तो पेन ड्राइव के अंदर क्लासेस अवेलेबल करवा दो। अब क्योंकि क्लासेस नई रिकॉर्ड हो रही हैं तो इमीडिएटली तो पेन ड्राइव अवेलेबल हो नहीं सकती, तो इसका सॉल्यूशन यह है कि हम पेन ड्राइव को दो पार्ट्स में आपके पास भेजेंगे। एक पार्ट अराउंड 50% ऑफ द क्लासेस का उसकी फर्स्ट पेन ड्राइव नवंबर फर्स्ट वीक में डिस्पैच होगी और बाकी रिमेनिंग क्लासेस की पेन ड्राइव आपको बैच कंप्लीशन के बाद डिस्पैच की जाएगी। इन द मीन टाइम आप लोगों के साथ गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा। जितनी क्लासेस आप मैनेज कर सके नेट से डाउनलोड करके देखने का, तो तब तक आप उतनी क्लासेस को देख सकते हैं।
पेन ड्राइव की अवेलेबिलिटी मैंने आपको बता दिया। 50% ऑफ द क्लासेस के लिए पेन ड्राइव नवंबर फर्स्ट वीक में डिस्पैच होगी एंड रिमेनिंग क्लासेस के लिए ऑन कंप्लीशन ऑफ बैच। तो यही सब चीज मोड ऑफ क्लासेस के अंदर हमने स्पेसिफाई की है। देयर आफ्टर बहुत सारे बच्चों का यह सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सर क्लासेस की वैलिडिटी क्या होगी। वैसे तो क्लास जब टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 63 है तो क्लासेस की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होनी चाहिए कि 3 मंथ्स में आप अपना सिलेबस पूरा कर लो। जब बैचेज सैटेलाइट पर होते थे या फेस टू फेस पर होते थे तो क्लास एक रूटीन में चलती रहती थी, बट गूगल ड्राइव सिस्टम के अंदर बच्चों को वैलिडिटी पीरियड ज्यादा चाहिए। क्यों पता नहीं, उसका रीजन यह भी हो सकता है कि वो रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लासेस को नहीं देखते। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपनी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर एक टाइम शेड्यूल बना करके आपको रेगुलरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ देखनी चाहिए। बट फिर भी कि आप लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए हमने वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड किया है 6 मंथ से 8 मंथ्स के लिए। हां, 8 मंथ्स के बाद यदि आप कहेंगे कि सर हम तो 8 मंथ्स में भी नहीं देख पाए, देन यू हैव टू पे द एक्सटेंशन फीस। फिर आपको एक्सटेंशन प्लान बाय करना पड़ेगा 8 मंथ्स के बाद यदि आप चाहते हैं कि अभी भी आप क्लासेस को देख पाए। व्यूज 1.5 है। फीस ऑलरेडी हमारे पोर्टल पर अपडेटेड है। फीस पेन ड्राइव अभी पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है बैच, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में पेन ड्राइव बैचेस भी पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुक्स की। कौन सी बुक्स हमें अवेलेबल कराई जाएगी। ऐसा बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का इशू होता है। आपको 3 बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी। नंबर 1 कॉन्सेप्ट बुक, जिसके अंदर डिटेल्ड कंटेंट होगा, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, अलोंग विद क्वेश्चंस विद ईच टॉपिक। क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर कॉन्सेप्ट बुक में कवर नहीं होंगे, वो कवर होंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन बैंक में उसी सीक्वेंस में आंसर्स कवर होंगे जिस सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चंस दिए गए थे मेन बुक में। ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन बैंक का कि आपको एक प्रेजेंटेशन के बारे में आइडिया हो कि किस क्वेश्चन के आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, केस स्टडी आती है तो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो डिटेल्ड आंसर्स आपको क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल होंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ आपको एक कंपाइलर अवेलेबल कराया जाएगा एमसीक्यूज का एंड केस स्टडीज का। इस कंपाइलर में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे और ये कंपाइलेशन है इंस्टीट्यूट की बुकलेट के एमसीक्यूज की, इंस्टीट्यूट के आरटीपीज, एमटीपीज एंड जो सैंपल क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम रिलीज करता है उन सब का। इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशंस के अंदर ये क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अरेंज नहीं है, रादर मिक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमने इस बुक के अंदर इन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अरेंज किया है। हर एक चैप्टर में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी एक ही जगह पर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर अप किया है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आपके एग्जाम में आती हैं। अराउंड 50 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज इस बुक के अंदर कवर है फॉर द प्रैक्टिस। तो ये 3 बुक्स की हार्ड कॉपी आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी या रिक्वेस्ट थी या कंसर्न था, जो मर्जी समझिए, कि सर हम ऑडिट के काम से आउटस्टेशन जाते हैं तो हम अपने साथ सारी बुक्स कैरी नहीं करते, ना ही कर सकते। इतनी सारी बुक्स को साथ में लेकर जाना, ऑफिस का भी सामान होता है। तो ऐसी सिचुएशन में सर आप हमें बुक्स की सॉफ्ट कॉपी क्या अवेलेबल करवा सकते हैं? जी हां, आपकी गूगल ड्राइव पर बुक्स की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप व्यू कर पाएंगे जिस सॉफ्टवेयर पर आप अपनी क्लासेस को देखते हैं। आप उनको ओपनली डाउनलोड करके किसी भी और सॉफ्टवेयर पर, लाइक एडोब पर, एक्रोबैट पर देखना चाहें, उस पर नहीं चलेंगी वो आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी
आप उसका प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, आप डाउनलोड करके ओपन किसी भी सॉफ्टवेयर पर नहीं देख पाएंगे। वो कॉपी आप जो सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल कराया जाएगा फॉर द क्लासेस, उस सॉफ्टवेयर पर आप देख सकते हैं इस वैलिडिटी पीरियड के दौरान। तो सॉफ्ट कॉपी भी आपको अवेलेबल होगी गूगल ड्राइव लिंक के ऊपर ही। तो यह प्रॉब्लम भी आपकी एड्रेस हो गई है। इसके अलावा जो क्लास नोट्स हैं, जो क्लास के अंदर नोटिंग्स कराते हैं, वैसे तो आप लोगों को साथ साथ नोटिंग करनी चाहिए, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम तो डबल स्पीड में क्लास देख रहे हैं और नोटिंग नहीं कर पाते, तो क्या आप हमें नोट्स की भी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा दोगे क्या? हम बाद में प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, ये हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे, ये ओपन पीडीएफ होगी और आप इसका प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। ये आपके गूगल ड्राइव लिंक पर भी अवेलेबल हो जाएंगी और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल में क्लास नोट्स एंड डिस्कशंस के लिंक के अंदर भी चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज अरेंज मिलेंगी आपको, वहां से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो बुक्स के ऊपर आप लोगों का थोड़ा सा कंसर्न था सॉफ्ट कॉपी का या क्लास नोट्स की पीडीएफ का, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद सर ये बैच की एप्लीकेबिलिटी कौन से एग्जाम्स के लिए है? हमारा जो ये बैच है ये एप्लीकेबल है फॉर May 23 एग्जाम्स। May 23 एग्जाम्स के लिए ये बैच पूरी तरह से अपडेटेड होगा। नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए यदि कोई अमेंडमेंट्स आती हैं, चांसेस काफी कम है, बट फिर भी यदि कोई अमेंडमेंट्स आती हैं तो हम उनको इन द मंथ ऑफ सितंबर 23 आपको अवेलेबल करवा देंगे। और जो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट 2024 में है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी अमेंडमेंट्स एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सितंबर आएंगे। ऑर्डर आप हमारी वेबसाइट पर प्लेस कर सकते हैं या फिर जो हमारे ऑथोराइज्ड फ्रेंचाइजी हैं उनसे भी आप, उनके पास भी आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस बैच के बारे में मेन बातों की जिनके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे। फिर बात आ जाती है कि सर क्लासेस किस सीक्वेंस में रन होंगी, हमारा सिलेबस क्या है? ये कंप्लीट लेक्चर प्लान है, जो एक टेंटेटिव लेक्चर प्लान हमने तैयार किया है और इसमें क्लास कब अवेलेबल होंगी, एक टॉपिक के ऊपर कितनी क्लास लगने वाली है, टॉपिक्स किस सीक्वेंस में कवर अप किए जाएंगे, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करता हूं कि जो सीए फाइनल ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस है, उस सिलेबस को हम 5 मेन मॉड्यूल्स में एज सच डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर हमारी आपके साथ डिस्कशन रहेगी क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, जिसमें प्राइमरीली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन आएगी प्लस कुछ ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 to 4 है। देयर आफ्टर मॉड्यूल नंबर 2 प्रोफेशनल एथिक्स। ये हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 है। फिर आएगा मॉड्यूल 3, इसके अंदर कंपनी ऑडिट्स के सारे चैप्टर्स कवर अप किए गए हैं, चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 12, जिसमें ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज, ऑडिट रिपोर्ट, कारो 2020, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिविडेंड, ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर,
ये चैप्टर्स कवर अप किए गए हैं, 7 चैप्टर्स। फिर मॉड्यूल नंबर 4, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करते हैं। इस मॉड्यूल में हम चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक को कवर अप करने वाले हैं। इसके अंदर इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर कवर अप होंगे। 5 चैप्टर्स हैं। देन मॉड्यूल नंबर 5, इस मॉड्यूल में हमने जो डिफरेंट एंटिटीज हैं इनकी ऑडिट्स को कवर अप किया है, और इसमें चैप्टर नंबर 18 से लेकर चैप्टर नंबर 21, 4 चैप्टर्स कवर अप किए गए हैं। ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ऑडिट ऑफ एलआईसी एंड जीआईसी एंड ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है उसको मैंने 21 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, और ये 21 चैप्टर्स ग्रुप बनाए गए हैं इनके 5 मॉड्यूल्स के अंदर। तो जो हम अपने बैच की स्टार्टिंग करेंगे वो मॉड्यूल नंबर 3 से करेंगे पहले। तो इसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 6 से शुरुआत होगी और चैप्टर नंबर 12 तक कवर होगा। तो मॉड्यूल नंबर 3 के 18 लेक्चर्स हैं हमारे, और इसमें कौन सी टेंटेटिव डेट तक आपको किस किस चैप्टर की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी वो डेट यहां पर स्पेसिफाई की हुई है। चैप्टर 6 आपको 3 अक्टूबर तक, चैप्टर 7 एंड 8 10 अक्टूबर तक, चैप्टर 9 10 17 अक्टूबर तक, चैप्टर 11 20 अक्टूबर तक, एंड सो ऑन। देयर आफ्टर फिर हम मॉड्यूल नंबर 4 की बात करेंगे, जिसके अंदर 12 लेक्चर्स कवर होंगे। 12 लेक्चर्स। जो स्टूडेंट्स पेन ड्राइव पर क्लासेस ले रहे हैं उनको फर्स्ट पेन ड्राइव इन 30 लेक्चर्स की अवेलेबल करवाई जाएगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो पहले हम मॉड्यूल नंबर 3 कवर अप करेंगे, देयर आफ्टर मॉड्यूल नंबर 4। उसके बाद फिर आएगा हमारा मॉड्यूल नंबर 1, जिसके अंदर हमारे 16 लेक्चर्स लगने वाले हैं, जिसमें 4 चैप्टर हैं हमारे। नंबर 1 दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं। नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। 3rd चैप्टर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का, एंड 4th चैप्टर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का। फिर आएगा मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स का, और इसके 8 लेक्चर्स, टेंटेटिवली 8 लेक्चर्स हमारे लगेंगे। और फिर लास्ट मॉड्यूल, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21 बैंक्स, एनबीएफसी, जीआईसी, एलआईसी एंड ऑडिट ऑफ पीएसयू, ये 4 चैप्टर्स हैं जिसमें 9 लेक्चर्स हमारे लगने वाले हैं। तो ये इस तरीके से हमारा प्लान है। 18 लेक्चर्स फॉर मॉड्यूल नंबर 3, 18 लेक्चर्स। मॉड्यूल 4 के ऊपर हमारे 12 लेक्चर्स हैं। मॉड्यूल 1 पे देयर आफ्टर 16 लेक्चर्स, मॉड्यूल 2 पर 8 लेक्चर्स, एंड मॉड्यूल नंबर 5 पर 9 लेक्चर्स। टोटल 63 लेक्चर्स में हमारा ये सिलेबस कवर अप होगा। ये सिलेबस की डिवीजन है, जिसमें सिलेबस के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या मॉड्यूल में कौन कौन से चैप्टर्स कवर अप किए हैं।
तो उनके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद बेसिक सारी बातें हमारी कवर अप हो गई हैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर। तो अब जो मेन चीज है वो है क्लासेस। तो अब क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स शुरू होंगी। मॉड्यूल नंबर 3 के साथ कंपनी ऑडिट का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। कंपनी ऑडिट का चैप्टर इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में उसकी एक बेसिक वर्किंग नॉलेज होती थी, बट फाइनल लेवल के अंदर उसकी एक एडवांस्ड नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो हम इंटर के उसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे सीए फाइनल के सिलेबस को कंपनी ऑडिट के चैप्टर के साथ। ये बातें थी हमारे बैच के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जिनके बारे में आप लोगों ने मुझसे पूछा था। तो इस वीडियो को यहीं पर ओवर करेंगे। और हाँ, अब जनरली स्टूडेंट क्या एक बात होती है, सर ये लेक्चर प्लान अवेलेबल करा देना गूगल ड्राइव पर। यदि ये लाइव क्लास होती तो यही मैसेज आता, सर ये लेक्चर प्लान कहां पर मिलेगा। ये लेक्चर प्लान भी हम गूगल ड्राइव पर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे फर्स्ट क्लास में कंपनी ऑडिट के अंदर। और बस और तो क्या है, स्टडी आपने करना है प्रॉपर तरीके से। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको डिटेल्ड कंटेंट आपकी क्लासेस में कवर अप कराएं विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो डिटेल एग्जाम्स के लिए आपको आगे जाकर सीए की प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो सारी डिटेल मैं आपको अवेलेबल कराऊं। बट एट द सेम टाइम एक ड्यूटी आपकी बनती है जो बहुत मेन है कि आपको इन क्लासेस को एक रेगुलरिटी के साथ देखना है। और ऐसा नहीं है कि आपने गूगल ड्राइव बाय कर ली, हमें फीस दे दी तो आपका काम पूरा हो गया। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि हां हमने तो क्लासेस बाय कर लिया, बस हो गया अब तो काम। क्लासेस बाय करने से कुछ नहीं होगा। उन क्लासेस को आपको सिंसियरिटी के साथ देखना है और एप्रोप्रिएट रिवीजन्स करनी है। और सबसे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, रिटन प्रैक्टिस जरूर 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 करिएगा। मैं बहुत फोकस डालूंगा रिटन प्रैक्टिस के ऊपर। अदरवाइज यदि आप इस सब्जेक्ट के अंदर रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम डेज में आप बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। जैसे न्यूमेरिकल पेपर्स के अंदर आप क्लास करने के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है कि इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, इनके क्या वर्किंग नोट्स बनाने हैं, वर्किंग नोट्स की सीक्वेंस में बनेंगे। तो उसी तरह से जब आप इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आपने, उसके आंसर को आपने कैसे प्रेजेंट करना है आंसर शीट के अंदर। तो मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल आपको क्लास के अंदर नोटिंग कराऊं। बट कुछ जगह पर जहां पर बिल्कुल प्योर थ्योरी है और एज सच कोई एनालिटिकल एस्पेक्ट नहीं है डिस्कशन करने वाला, तो उनको मैं बुक में से ही कवर अप कराऊंगा। लेकिन जहां पर भी किसी भी तरह की एनालिसिस है, डिटेल्ड डिस्कशन है, एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट है, वो मैं क्लास में आपको नोट डाउन कराऊंगा। बट आपकी एक बहुत मेन ड्यूटी बनेगी और वो ये है कि क्लासेस को कवर करने के बाद आपको क्वेश्चंस की लर्निंग करनी है और रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। बिना रिटन प्रैक्टिस के आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस सब्जेक्ट पर नहीं बन पाएगा। अपने सीनियर से बात करिएगा कभी, वैसे आपने कर रखी होगी और आपके पास इस चीज का आइडिया भी होगा कि सीए फाइनल में ऑडिट का पेपर ही है जो परेशान करता है। तो ये पेपर आपको परेशान ना करे और आपको अच्छे नंबर दिलाएं, तो इसके लिए आपको इस पेपर के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। पेपर के लिए आपने क्लासेस बाय की है, क्लासेस बाय करने से कुछ नहीं होगा, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज ए टीचर हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन
जब तक आप सब्जेक्ट की प्रॉपर रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, लर्निंग एंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा। सो इन्हीं चीजों के साथ, इसी एडवाइस के साथ इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और मेन सेशन, मेन क्लास के अंदर जो चैप्टर 6 से हम शुरू करेंगे उसमें मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।